हमारे सामाजिक जीवन की लोकप्रियता, इंटरव्यू की सफलता, बिजनेस में सफलता या हमारे कार्यक्षेत्र में सफलता, ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, कितना प्रभावशाली है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए हमारा व्यक्तित्व एक अहम भूमिका निभाता है। अब हमारा व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, ये भी समझ लीजिए। एक आंतरिक व्यक्तित्व, एक बाह्य व्यक्तित्व। और इन दोनों व्यक्तित्व के गुणों का उचित और पर्याप्त मात्रा में विकास करना ही सही मायने में जीवन में सफल होना और सफलता की सीढ़ी चढ़ना है। यहां मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में जो 5 नंबर पर टिप्स दी हुई है वो अति महत्वपूर्ण है, और इस पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए जरूर देखिए। इन सभी क्षेत्रों में सफल होकर हम अपने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इस वीडियो में 7 ऐसे स्वर्णिम सूत्र बताए गए हैं जो कि बहुत अनमोल हैं। अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में उनका समावेश करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व आकर्षक ही नहीं, सहयोगात्मक भी होता है। और इससे जो सामने वाले पर छाप पड़ती है उसे सदैव के लिए हमारे अनुकूल बना देती है, और वो हमारा हर वो सहयोग करने के लिए तैयार होता है जो मुझे चाहिए। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। टिप्स नंबर 1, आप साधारण स्तर का उठना बैठना कतई त्याग दें। दिन भर में अगर आप 5 चाय 10 चाय पीते हैं तो 5 10 चाय के बजाय एक चाय पीजिए, लेकिन अच्छे और क्वालिटी वाले जगह पर, अच्छे होटल में, वहां बैठकर एक चाय पीजिए, वो ठीक है। स्तर हमेशा उच्च रखिए अपना। दूसरी टिप्स ये है कि अगर किसी का राज आपको मालूम है तो भले उससे एक बार की दुश्मनी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका राज कह देना, उसका राज खोल देना, ये व्यक्तित्व को हल्कापन देता है और उसकी इज्जत कहीं नहीं होती है। तो हमेशा दूसरे के राज को कभी उजागर ना करें। अगर उससे कोई दुश्मनी भी हो जाए या मनमुटाव भी हो जाए तो भी। टिप्स नंबर 3, जो आपके आदर्श हैं उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ना, क्योंकि जो आपके आदर्श होते हैं ऑटोमेटिक उनके गुणों का समावेश आपके अंदर हो जाता है, क्योंकि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो जो आपके आदर्श हों उनसे संबंधित पुस्तक, उनसे संबंधित कहानियां, उनका जीवन चरित्र अवश्य पढ़ें। टिप्स नंबर 4, 24 घंटे में एक बार कुछ क्षण अपने पिता के साथ बिताएं। अगर आप बाहर हैं तो उनसे फोन पर बात करें, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए जीवन में उनकी दी हुई सीख को याद करें। टिप्स नंबर 5, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है और इसे समझना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, कई जगह पढ़ते भी लोग हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जब किसी से बात करिए तो उनसे आई कांटेक्ट स्थापित करिए, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हर एक इंसान की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक चुंबकत्व होता है, और अगर आपसे ज्यादा सामने वाले का चुंबकत्व है, उसकी एनर्जी, उसकी ओरा, उसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो आप वहां पर प्लाप हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आई कांटेक्ट से बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आई कांटेक्ट के बजाय जब आप सामने वाले से बात करें तो उसके दोनों भौहों के मध्य देखें, उसकी आंख में कतई ना देखें, उसके दोनों भौहों के मध्य देखते हुए बात करें। वो इंसान आपको जज नहीं कर पाएगा कि आप किस स्तर पर हैं, और वहां पर आपकी सदैव जीत होगी। आई कांटेक्ट की ऊर्जा तो तब ज्यादा अच्छी मानी जाती है जब आप भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास का अभ्यास पूर्ण कर लेते हैं, और आपके अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत आ जाती है कि एक बार अगर आई कांटेक्ट करते हैं किसी से, जाहिर सी बात है कि वो परास्त हो जाएगा अपने आप को। और बातचीत में
एक दूसरे के व्यक्तित्व को जो परास्त कर लेता है वही अपनी बात मनवा सकता है और उसी का व्यक्तित्व का छाप सामने वाले के ऊपर पड़ता है। टिप्स नंबर 6, 24 घंटे में कुछ समय एकांत में बिताएं और सिर्फ ध्यान एकाग्रता का अभ्यास करें। उस समय कोशिश करें कि आलतू फालतू के विचार आपके दिमाग में ना हो और सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने क्रियाकलाप, अपने हाव भाव के बारे में सोचें। एनालिसिस करें कि कहाँ पर क्या कमी है आपके व्यक्तित्व में या आपके क्रियाकलाप में या आपके कार्य करने की शैली में। अब अंतिम टिप्स नंबर 7, जब भी आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, तो आपके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, चेहरा बिल्कुल तनावग्रस्त ना हो और कभी भी सामने वाले के सामने अपनी समस्याओं का रोना मत रोइए। उसकी समस्या को गौर से सुनिए या उनकी बातों को गौर से सुनिए, ऐसा लगे कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कभी भी अपनी समस्या का रोना सामने वाले के सामने कतई मत रोइए और हमेशा एक प्रफुल्लित चेहरा, प्रफुल्लित हाव भाव रखिए। तो ये 7 महत्वपूर्ण टिप्स हैं, 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को करिश्माई, जादुई और अट्रैक्टिव व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। अगर इन गुणों का अपने अंदर समावेश कर लें तो हमारा जो बाह्य व्यक्तित्व है वो अद्भुत और अनुपम बन जाता है। अब रही आंतरिक व्यक्तित्व के विकास की बात, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति का अभ्यास। और इन दोनों व्यक्तित्वों का अगर विकास कर लिया जाए तो यकीन मानिए कि पूरी दुनिया व्यक्ति के मुट्ठी में होती है। आज की चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।